वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। इसमें चंद चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि 90% पॉपुलेशन यानी 90% लोगों में जो अंदर नाक की हड्डी होती है वो टेढ़ी होती है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों में ये नाक की टेढ़ी हड्डी प्रॉब्लम करती है और अक्सर लोगों में ये नाक की हड्डी का टेढ़ापन कोई मसला नहीं करता। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, नाक की एक साइड बंद हो रही है, तो उस सूरत में अगर आपके नाक की हड्डी टेढ़ी है तो फिर तो आपको इसका ऑपरेट कराना चाहिए और इसको सीधा कराना चाहिए। लेकिन अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है और सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही तो फिर किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, आपको सांस लेने में अगर तकलीफ होती है तो वो ये है कि वो एलर्जीज होती हैं बाज़ औक़ात। अगर नाक की आपको एलर्जी है, गले की एलर्जी है, तो उस सूरत में आपका नाक कभी कभार बंद होगा, कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है, मुसलसल बंद नहीं होता। तो उस सूरत में भी आपको नाक की हड्डी का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, सिर्फ एलर्जीज की मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए और उससे आपकी जो सांस की तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि अक्सर लोगों में नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, लेकिन अगर टेढ़ी हड्डी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही तो ऑपरेट नहीं करवाना। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है और एलर्जीज का मसला है तो आपको एलर्जीज की मेडिसिन लेनी चाहिए, उसके लिए भी आपके ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हाजिर होते हैं अगली वीडियो के साथ।